कभी सोचा है कि प्रकृति और कला में कोई छिपा हुआ कोड हो सकता है? आज हम इसी सुनहरे अनुपात के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये वाकई एक दैवीय कोड है या फिर बस एक खूबसूरत कहानी? चलिए पता लगाते हैं। हम सब ने सुनहरे अनुपात के बारे में कहीं ना कहीं तो सुनाई है ना? कि ये प्रकृति का कोई गुप्त कोड है या कला का कोई गहरा रहस्य। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब बस एक मिथक हो? तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये सुनहरा अनुपात और इसकी जो साथी है फिबोनाची सीरीज, आखिर ये हैं क्या भला? देखिए, इसका रूल ना बहुत ही सिंपल है। आप बस पिछली दो संख्याओं को जोड़ते जाइए और अगली संख्या बनाते जाइए। जैसे 0 और 1 से शुरू किया तो अगला नंबर बना 1, फिर 1 और 1 को जोड़ा तो बना 2, फिर 1 और 2 से बना 3, और बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और इसी सिंपल सी सीरीज में ना कई बड़े दिलचस्प राज छिपे हैं। इसी को डिवाइन प्रोपोर्शन या दैवीय अनुपात भी कहा जाता है। ये एक इर्रेशनल नंबर है, मतलब डेसिमल के बाद ये कभी खत्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता है, बस चलता ही जाता है। और इसकी वैल्यू बड़ी खास है। ये है वो मैजिकल नंबर, लगभग 1.618। इसे कहते हैं फाई। और जैसा कि अब हम देखेंगे, ये नंबर फिबोनाची सीरीज से एक बहुत ही गहरे और कमाल के तरीके से जुड़ा है। असली जादू तो अब शुरू होता है। आप फिबोनाची सीरीज में से कोई भी दो लगातार नंबर उठाइए और बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए। आप जितने बड़े नंबर्स लेंगे ना, उनका रेशियो उतना ही 1.618 मतलब 5 के करीब आता जाएगा। कमाल है ना? लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और इसकी शुरुआत होती है इसके नाम से ही। सवाल यह है कि क्या फिबोनाची ने सच में फिबोनाची सीरीज की खोज की थी? देखिए, इतिहास तो कुछ और ही कहानी बताता है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय गणितज्ञ फिबोनाची के पैदा होने से भी सदियों पहले से इस सीरीज को जानते थे और इसका इस्तेमाल भी करते थे। तो असल में फिबोनाची इसके इन्वेंटर नहीं थे, वो तो एक पॉपुलराइजर थे। उनका असली कंट्रीब्यूशन था इस शानदार ज्ञान को वेस्टर्न वर्ल्ड तक, यूरोप तक पहुंचाना। अब आते हैं सबसे बड़े मिथक पर, वो आइडिया कि सुनहरा अनुपात यानी गोल्डन रेशियो आर्ट और आर्किटेक्चर में खूबसूरती का सीक्रेट फॉर्मूला है। मोनालिसा हो या पार्थेनन, उन पर गोल्डन रेक्टेंगल और स्पाइरल वाली तस्वीरें तो सबने देखी ही होंगी। लेकिन सवाल ये है कि इन दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये सब बाद में जोड़ा गया है। एक मैथमेटिशियन है जॉर्ज मार्कोव्स्की, वो बताते हैं कि ये थियरीज असल में 19वीं सेंचुरी में पॉपुलर हुई, जब लोग हर चीज के लिए एक यूनिवर्सल लॉ ढूंढना चाहते थे, खूबसूरती के लिए भी। तो सवाल उठता है, अगर ये आर्ट का सीक्रेट कोड नहीं है तो फिर इस सीरीज में इतना खास है क्या? चलिए अब इसके असली मैथमेटिकल मैजिक को समझते हैं। अब जरा इन लुकास नंबर्स को देखिए। रूल बिल्कुल वही है, पिछली दो संख्याओं को जोड़ो, लेकिन इनकी शुरुआत अलग नंबरों से होती है। और कमाल की बात क्या है, इनका रेशियो भी गोल्डन रेशियो यानी 1.618 के करीब ही पहुंच जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि असली जादू किसी एक सीरीज में नहीं है, बल्कि उस रूल में है। कोई भी सीरीज जो इस पिछले दो को जोड़ो वाले नियम को फॉलो करेगी, उसका रेशियो आखिर में जाकर गोल्डन रेशियो पर ही पहुंचेगा। इसकी असली पावर देखने को मिलती है नेचर के ऑप्टिमाइजेशन में। जैसे एक सूरजमुखी अपने बीजों को कैसे अरेंज करता है, वो भी सबसे बेस्ट तरीके से, ताकि हर बीज को बराबर जगह और धूप मिल सके। ये कमाल है। तो सदियों पुराना ये मैथमेटिकल आइडिया आज की डिजिटल दुनिया में कैसे काम आता है? ये जानकर हैरानी होगी कि ये हमारे कंप्यूटर्स और फोन्स में भी छिपा हुआ है। कंप्यूटर साइंस में ना इसे इस्तेमाल करके बहुत तेज सर्च एल्गोरिदम बनाए जाते हैं। ये एल्गोरिदम्स बहुत बड़े डेटा में से कोई खास जानकारी बिजली की रफ्तार से ढूंढ निकालने में मदद करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सीरीज सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। ये आज की टेक्नोलॉजी, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ तक कि फाइनेंशियल मार्केट्स की बुनियाद में भी शामिल है। आखिर में फिबोनाची सीरीज की ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि कभी-कभी सच्चाई सुनी सुनाई कहानियों और मिथकों से कहीं ज्यादा दिलचस्प होती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे और कौन से वैज्ञानिक सच हैं जिन्हें हम बस यूं ही सच मानकर बैठे हैं?